किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। वहाँ हर प्रकार के जीव रहा करते थे, जैसे कि मछलियाँ, पक्षी, केकड़े और कछुआ, ये सभी रहते थे। उसी तालाब के किनारे एक बगुला भी रहता था, जिसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी आंखें भी कमजोर हो गई थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक भूखा रहा करता था। एक टांग पर खड़ा होकर वह यह सोचता रहता था कि बिना हाथ पैर हिलाए भोजन रोज के रोज मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वह उसे आजमाने के लिए बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे जाकर रोने लगा। एक केकड़ा वहां पर आया। उसने पूछा, बगुले भैया क्यों रो रहे हो? बगुले ने केकड़े को बताया कि मैंने सुना है कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ने वाला है और यहाँ के सभी जानवर, मछलियाँ, केकड़े, कछुए वगैरह सब मर जाएंगे अकाल की वजह से। केकड़ा बोला, बगुले भैया अब क्या करें हम? कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना होगा। बगुले ने सोचकर बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक जलाशय है, वहाँ पर हम सब रह सकते हैं। अगर उस जलाशय तक हम नहीं गए तो हम सब यहीं मर जाएंगे। अब यह समस्या थी कि वहाँ जलाशय तक जाया कैसे जाए। बगुले ने थोड़ा सोचा और बोला, अगर तुम मेरी पीठ पर एक एक करके बैठ जाओ तो मैं सबको उस जलाशय तक छोड़ सकता हूँ। सब ने उसकी बात मान ली और रोज एक एक करके बगुले के साथ जाने लगे। लेकिन बगुले ने तो कुछ और सोचा हुआ था। वह रोज एक एक मछली को ले जाता और उसे मारकर खा जाता। कभी कभी मूड हुआ तो बगुले भैया 2 फेरे भी लगाते थे। ऐसा करते हुए बगुले को बहुत दिन हो गए। अब वह बहुत मोटा ताजा हो गया था। बगुला मन ही मन में सोचता और कहता कि देखो दुनिया में कितने मूर्ख लोग हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। थोड़ी चालाकी दिखाने के बाद मूर्खों की दुनिया में खूब भरपेट खाना मिलता है। बैठे बिठाए पेट भर खाने को मिले तो सोचने का बहुत जुगाड़ मिल जाता है। यह कर्म कई दिनों तक चला। एक दिन एक केकड़े ने बगुले को बोला कि बगुले भैया आप इतने सारे जीव वहाँ छोड़कर आ गए, लेकिन अब तक मेरी बारी नहीं आई। मुझे भी आप वहीं पर छोड़ आए। बगुला बोला, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाता हूँ, चल आजा बैठ जा मेरी पीठ पर। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया और खुशी खुशी जाने लगा। वह एक चट्टान के किनारे पहुंचा तो उसने बहुत सारी हड्डियां देखी। हड्डियां देखकर वह चौंका और बगुले से पूछा कि बगुले भैया ये हड्डियाँ किसकी हैं और यहाँ से जलाशय कितनी दूर है? बगुला ठा ठा के हंसा और बोला, मूर्ख, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं तो एक एक करके यहाँ लाता था और उनको मारकर खा जाता था। आज तेरी बारी है, आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुरंत उसने अपने जंबूर जैसे हाथों से बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु ना हो गए। फिर केकड़ा बगुले का कटा हुआ सिर लेकर उसी तालाब पर पहुंचा और वहां के सभी जीव को बगुले की हकीकत बताई कि बगुला हमें कैसे धोखा दे रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी पर भी अंधविश्वास मत करें।